सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था स्थापन होकर आज 27 साल पूरे हुए हैं। 27 साल लगातार हम विदर्भ के वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये कार्य करते समय जो उद्दिष्ट है, एक शैक्षणिक कार्य, दूसरा सामाजिक अवेयरनेस निर्माण करने के लिए सामाजिक कार्य, आर्थिक विकास के लिए रोजगार का मार्गदर्शन, और अब स्वास्थ्य विषयक समस्याओं के लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन करके उनको किस प्रकार से हम सस्टेनेबल लाइफ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करना, ये इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारे पास 1016 शिक्षक, 124 पर्यवेक्षक, ऐसे 1140 शिक्षक है। और हमारा जो ये प्रशिक्षण वर्ग है, ये 24 अगस्त से 27 अगस्त तक भोसले भवन रेशम बाग में हमने आयोजित किया है। इसमें इन टीचरों को मार्गदर्शन करने के लिए समाज के अनेक क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को हम बुलाते हैं। इसका जो समारोह है, रविवार को 27 अगस्त को एक प्रसिद्ध पत्रकार, इंडिया टीवी के प्रमुख श्री रजत शर्मा, इनके हाथ से इसका कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक भैया जी जोशी, नाना पाटेकर, सतपाल महाराज, गिरीश रुबेर, अम्बरीश अतराम, डॉक्टर रानी अभय बंग, निशिगंधा वार्ड, फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, ऐसे अनेक लोग हर बार कार्यक्रम में आए हैं। अनुपम खेर भी आए थे। हाँ, नहीं, तो ये सब आते समय हम कोशिश करते हैं कि समाज की ऐसी कोई पर्सनैलिटी आए जो इन शिक्षकों को और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें। इसमें एक विशेष बात यह है कि मुझे आप सबसे भी अनुरोध करना है कि आप एक बार जरूर आइए, ये टीचर्स को मिलिए, और किस प्रकार का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है, ये आपको निश्चित रूप से इसके कारण समझ में आएगा। एक जो इसकी जो स्थापना हुई, उसके पीछे लक्ष्मणराव मानकर हमारे जनसंघ से लेकर, संघ से लेकर एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता थे। उन्होंने गोंदिया जिले के आमगांव क्षेत्र से उनका संबंध रहा। वो भंडारा के सांसद भी थे, और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जैसे कार्य किया, वैसे शिक्षा क्षेत्र में भवभूति शिक्षण संस्था आमगांव में स्थापन करके वो भी संस्था काफी बड़ी बनी है। तो उन्हीं के मृत्यु के बाद हमने उनके नाम पर यह काम शुरू किया है। साधारणतः हम लोग हर महीने में ये जो टीचर है उनको ऑनरियम देते हैं, कोई सरकारी ग्रांट नहीं लेते हैं। इसमें से करीब मंथली अमाउंट 15,24,000 रुपये हम देते हैं। जो सुपरवाइजर है, 124 पर्सन है, उनको हम लोग साधारणतः 2,70,000 रुपये देते हैं मंथली। तो वैसे ये खर्चा 1,06,68,000 रुपये है। इसमें जो ऑनरेरियम मिलता है सुपरवाइजर को ट्रैवलिंग के लिए, वो 2,48,000, और ये पूरा करके हम साधारणतः 2 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं। ये CSR में से लोगों को प्रार्थना करते हैं। और हमारी एक स्कूल अगर किसी ने दत्तक ली तो उसको एक मिनिमम, अभी कितना पैसा है, 50,000 रुपये जो देते हैं, तो एक साल पूरा उनको स्पॉन्सरशिप उस स्कूल को रहती है। यहाँ डॉक्टर मदन अपने कापरे, इन्होंने, आप जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। हमने इनिशिएटिव लेकर मेड़घाट क्षेत्र में नाक और कान के अभी उन्होंने 6,000 ऑपरेशंस वहाँ किए हैं, और वहाँ काफी बड़ा दिलासा उन्होंने दिया है। इस क्षेत्र में 2 समस्या है। मेजॉरिटी आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में समस्या है सिकल सेल और थैलेसीमिया की। और अभी मैं डेंटल कॉलेज में था, और वहाँ बहुत आश्चर्यकारक बात मुझे मिली जानकारी कि अपर आयुक्त ठाकरे साहब भी वहाँ थे। तो जब हमारे आदिवासी आश्रम शाला और हॉस्टल का सर्वे किया गया, तो 15% बच्चों को ओरल कैंसर है।
सिगरेट और टोबैको, इसका ये दुष्परिणाम है। वैसे हम ऑलरेडी नागपुर में आंखें जांच कर कैटरैक्ट के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 12,000 ऑपरेशन किए, जो मेरे माँ के नाम से एक ट्रस्ट है उसके द्वारा, और उसी के द्वारा अभी चश्मा भी देते हैं और कान का मशीन भी देते हैं। बहुत लोगों को कान से अब सुनने में आया है। आंखों में 500 से ज़्यादा लोगों के हमने ऑपरेशन कर दिए। पर यह कार्य हमारा नागपुर तक सीमित है। अभी हम कमाल टॉकीज चौक में एक बड़ा उपक्रम शुरू कर रहे हैं। वो बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है और वहाँ MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्सरे मशीन और डायलिसिस 5 सुविधा रहेगी। और विशेष रूप से जो हमारी जैविक दवाइयाँ हैं उसको प्रायोरिटी से सस्ते में कैसे दे सके, वो उसका शॉप भी होगा। प्रयास ये है कि ये सिकल सेल और थैलीसीमिया के जो आदिवासी और शेड्यूल कास्ट समाज के जो लोग हैं उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी है। जो बोन मैरो होता है उसको 10 लाख रुपए लगते हैं। अभी मैंने रिलायंस के हॉस्पिटल में मुंबई में करीब 51 लोगों के किए तो उसको 10 लाख रुपए पर ऑपरेशन खर्चा आया। अभी कोशिश ये है कि अभी हमारे एम्स में हमने इसकी शुरुआत की है, शुरुआत हुई है अभी, और ये पूरे पूर्व विदर्भ के आदिवासी और दलित क्षेत्र के लोगों को थैलीसीमिया, सिकल सेल पर ट्रीटमेंट मिले। और अभी हमारी जो ट्रस्ट है, जिससे हमारी गाड़ी है आंखों के लिए और कैटरैक्ट के ऑपरेशन की, ये धीरे धीरे आदिवासी गांव में भी हम लोग उसका, नागपुर में भी 12,000 लोगों की आंखों की जांच हुई। तो मानकर ट्रस्ट के द्वारा और डॉक्टर चौधरी जो है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो नासिक वैद्यकीय यूनिवर्सिटी में थे, तो उनके सहयोग से भी हमने यहाँ बहुत अच्छे उपक्रम हमने उसका ये किया था। तो उसमें भी हमने काफ़ी वैद्यकीय सुविधाएं उपलब्ध करा कर दी। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अच्छी स्कूल नहीं है, जहाँ कॉलेज नहीं है, जहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है। रोड मैंने विशेष रूप से आगरा से ओनरशिप लेकर मैंने गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मेड़घाट इस क्षेत्र में काफ़ी रोड का नेटवर्क खड़ा किया। अब अयनौर से वहाँ फैक्ट्री शुरू हुई है। प्रयास है कि वहाँ के लड़कों को ही वहाँ रोजगार मिले। तो इससे नक्सलाइट मूवमेंट में भी कमी आई। 4 से 5 हजार युवकों को रोजगार मिला है। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन इस क्षेत्र का कैसे हो, यहाँ के लोगों को हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की जो व्याख्या होती है उसके आधार पर शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं कैसे मिले, बाकी माध्यमों से राज्य सरकार और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है। पर और एक उनके करके हमारे कार्यकर्ता, उनके द्वारा टर्नर, फिटर, वेल्डर, गाड़ी दुरुस्त करना, मोबाइल दुरुस्त करना, इस टाइप के ट्रेनिंग की भी शुरुआत हमने की और उसमें 40 आदिवासी युवाओं को रोजगार दिया है। हमारा आरवी में एक हॉस्टल भी है और आरवी में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र आता है। उस हॉस्टल में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, उनको रखा हुआ है। ताकि एक प्रयास ये भी हम कर रहे हैं कि जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा की सुविधा है, वहाँ आदिवासी लड़के और लड़कियों के लिए रहने की और भोजन की व्यवस्था करने वाले हॉस्टल का भी निर्माण हो। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक परिवर्तन के लिए रोजगार और सामाजिक अवेयरनेस, जिसमें व्यसन मुक्ति, तंबाकू और सिगरेट नहीं लेना, ऐसे अनेक प्रयास हमने किए हैं। आपको पता होगा सुनील देशपांडे करके अपने यहाँ बाम्बू पर अच्छा काम करते थे मेड़घाट में, उनका देहांत हो गया कोविड के समय। अब उनकी पत्नी काम करती है और उन्हें बाम्बू से अपनी रक्षाबंधन की राखियाँ बनाई है और बड़े प्रमाण पर मार्केट कर रहे हैं। मैं उनको हर साल बहुत अच्छी कॉस्टली 300 से 400 साड़ियाँ जो मेरे घर में मेरी पत्नी और बहू को मिलती है, वो इकट्ठा करके लॉन्ड्री से साफ करके भेजता हूँ। तो वो साड़ियाँ वो उनके आदिवासी समाज में जब शादी होती है तो उनको देते हैं। तो अब जहाँ भी शादी होती है तो वो आदिवासी लोग उनके पास आते हुए बोलते कि गडकरी साहब के घर का आहेर हमको दो। तो ये प्रचलित हुआ है। अभी एक कल्पना ये भी है कि नागपुर जैसे शहर में जो अच्छे घर में पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, वो हम इकट्ठा करें। बीच में हमने बड़े प्रमाण पर कोविड के समय ये भी भेजा था, इस प्रकार का साहित्य, पर उसको सुधारना, उसको लॉन्ड्री में साफ करना और फिर वहाँ भेजना। तो ये भी एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के समय हमने काफ़ी पैसा इकट्ठा करके
आदिवासी क्षेत्र में हमने अनाज किराना भेजा था। हमारे जो महाराज है अंजनगांव सुरजी के अपने जितेंद्रनाथ महाराज, उनके हॉस्टल में हमने विशेष रूप से हमने आदिवासी बच्चों के लिए पूरा किराना और अनाज भेजा, मेड़घाट में भेजा, जहाँ जहाँ हमको लगता था वहाँ सब प्रकार का साहित्य बेचकर हम उनके साथ रहे। एक अपना परिसर, इसमें डॉक्टर लक्ष्मणराव मानकर स्मृति योजक और डॉक्टर अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट सूरत, इनके सहयोग से हमने अति दुर्गम भाग में जो तरुण है उनको अपना परिसर अपना विकास इस विषय पर जो कार्य चल रहा है, उसमें विदर्भ से 5 तरुण लोगों की हमने निवड़ हुई है। उनको फेलोशिप भी देकर क्लस्टर में उनका परिसर का विकास करने का हमारा मानस है और 10,000 प्रतिमाह 5 वर्ष साल के लिए उनको हम लोग मानधन भी देने वाले हैं। इससे गांव बदलेगा, गांव के लोग बदलेंगे, ये प्रयास है। यहाँ जो होशियार विद्यार्थी है जो फर्स्ट क्लास में अच्छे पास होते हैं, मानकर स्मृति संस्था के द्वारा 62 लड़के और 53 लड़की नागपुर में हमने एजुकेशन के लिए लाए हैं उनको, और 5 से 12 वर्ग में ये लड़की, ये नंदनवन में हिंदू बुलुंची शाला है, रवि फडणवीस उसके प्रमुख है, वहाँ बच्चियाँ पढ़ती है आदिवासी लड़कियाँ, और खेलों में इन खासदार क्रीड़ा स्पर्धा में इन लड़कियों को प्राइजेस मिले हैं। आप जरूर इस पर स्टोरी करिए लड़कियों के ऊपर, उनका प्रावीण्य और बहुत अच्छा शिक्षण वहाँ उनको मिल रहा है। हिंदू बुलुंची शाला और तिलक विद्यालय यहाँ हमने ये शुरू किया है और मुझे लगता है कि इससे ये लड़कियाँ अपने जीवन में काफ़ी आगे जाएगी। बाद में 115 लड़के लड़कियाँ अंजनगांव सुरजी के हमारे जो जितेंद्रनाथ महाराज का जो हॉस्टल है उसको भी हम लोग मदद कर रहे हैं। कौशल्य विकास, ये अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, तो इसके लिए वर्धा में आरवी की मैंने बात की, ज्ञानदा गुरुकुल पुणे इनके सहकार्य से प्लम्बिंग, इस विषय पर 1 साल से हम कार्य कर रहे हैं। 60 तरुणों को हमने प्रशिक्षण पूरा कर दिया है और इसमें से 26 तरुण लोगों को पुणे में नौकरी मिल गई है और बाकी तरुण स्वरोजगार करके अपने गांव में काम कर रहे हैं। ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण मार्गदर्शन शाला, ये प्रशिक्षण वर्ग गढ़चिरौली और गोंदिया जिले की कुछ निवडक इच्छुक उद्यमी जो है उद्योजक, उनको प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए हम तज्ञ व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। और इसमें आदिवासी विकास विभाग, लीड बैंक, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि संस्था का भी सहअधिकारी मार्गदर्शन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के तरुण महिला बचत गट, शेतकरी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, शेतकरी बचत गट द्वारा लघु कुटीर उद्योजक जो तैयार करने के लिए पथदर्शी उपक्रम को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हर समय प्रशिक्षण सबको देते हैं। इसमें 50 से 60 नागरिक उपस्थित रहते हैं। मैं तो आखिर सभी एमएलए एमपीज को, जिला पंचायत, पंचायत समिति और इनको लगातार आह्वान करता हूं कि सही में यही राजनीति है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण, सेवा कारण, ये राजकारण है। जो चल रहा है वो केवल सत्ता कारण है। तो हम सत्ता कारण भी करें, पर सेवा कारण, विकास कारण अगर करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमारा मिशन था कि हमारे समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करें। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसा अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये हमारा उद्दिष्ट भी है और मिशन भी है। काम करने के लिए समस्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमको अभी ATG भी मिला है। तो आपके मार्फत मैं जो दानशूर व्यक्ति है हमारे विदर्भ के, नागपुर के, उनको आह्वान करता हूं कि एक स्कूल की जिम्मेदारी 50,000 रुपये की होती है। वो चेक से हमारे लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था हमको जरूर मदद करे, इन उपक्रमों के लिए मदद करें। हम कपड़े, जूते जब भी इकट्ठा कुछ करेंगे उस कार्य में मदद करें। अब ये मुझे खुशी है कि गढ़चिरौली जिले में हमारे 357 स्कूल है, शिक्षक 357, प्रवासी जो मार्गदर्शक है वो 43 और टोटल हमारे विद्यार्थी गढ़चिरौली जिले में 10,020।
और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य है 2499। फिर चंद्रपुर जिले में हमारी 44 शाला है, शिक्षक है 44, प्रवासी कार्यकर्ता जो पर्यवेक्षक है 5, विद्यार्थी संख्या 1290 और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य 301। नागपुर में हमारी नागपुर जिले में 49 स्कूल है, 49 टीचर है, 3 प्रवासी कार्यकर्ता है पर्यवेक्षक और टोटल विद्यार्थी है 4588। टोटल हमारी ग्राम शिक्षा समिति में 1036 लोग हैं। अमरावती में हमारे 163 स्कूल है, मेरघाट जिले में ये 163 शिक्षक है, 21 प्रवासी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी संख्या 1350 है और ग्राम शिक्षा समिति 378 है। अकोला जिले में हमारे 54 स्कूल है, 54 शिक्षक है, 6 सुपरवाइजर प्रवासी कार्यकर्ता है, 1296 हमारे विद्यार्थी है और 378 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हैं। यवतमाल जिले में 147 हमारे संख्या है स्कूल की, 147 टीचर है, 18 प्रवासी कार्यकर्ता है, 3640 हमारे विद्यार्थी संख्या है और 1032 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हैं। बुल्ढाना जिले में हमारे 54 स्कूल्स हैं, 54 शिक्षक है, 6 प्रवासी कार्यकर्ता है, 1296 विद्यार्थी है और 378 हमारी ग्राम शिक्षा समिति है। अगर इसकी हिसाब लगाया जाएगा तो 1016 स्कूल, 1016 शिक्षक, 122 पर्यवेक्षक, यानी टोटल संख्या हो जाएगी करीब 1200। बाद में विद्यार्थी संख्या है 27,684 यानी 28,000 और ग्राम शिक्षा समिति में जो लोग हमको मार्गदर्शन करते हैं वो 7,112 है। मैं मानता हूं कि ये कार्यक्रम शायद पॉलिटिकल एजेंडा में कितना महत्व देता है आप लोग तय करें, पर एक ग्रास रूट का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का काम है और आप जैसे संवेदनशील पत्रकार इस काम को और लोगों तक पहुंचाने में विशेष रूप से अगर मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इस कार्य में काम करने वाले शिक्षक पर्यवेक्षक उनको चाहिए। आप कभी ये 4 दिन की जो मार्गदर्शन है इसमें जो शिक्षक जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं, उनकी कलाएं प्रस्तुत करते हैं, गोंडी भाषा में गीत गाते हैं, तो मुझे लगता है जरूर आप इसको शूट करिए। आप जो टीवी वाले होंगे तो उसके कार्यक्रमों को लोगों तक लेके जाइए। हमारे वहाँ कौस्तुभ से आप संपर्क करेंगे तो वहाँ आपको सबको, आज भी कार्यक्रम चालू है, कल भी है और कल जो हमारा रजत शर्मा जी का कार्यक्रम है परसों संडे को, तो उस कार्यक्रम में आप सब लोग जरूर रहिए और कार्यक्रम की प्रसिद्धि भी आपके मार्फत होगी। दूसरा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप उसको लिखेंगे तो मैं नागपुर में प्रबुद्ध नागरिकों को भी आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम में वो बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और आदिवासी टीचर्स को और प्रोत्साहित करें, उनके पीछे खड़े रहे। उनके सबके सहयोग और शुभकामनाओं से ये कार्यक्रम और आगे जाएगा। वैसे एक तरफ सरकार की प्रयासों से परिवर्तन का कार्य चल रहा है, अनेक अब रोड ब्रिजेस, मैंने अपने पूरे जीवन में जब मैं बांधकाम मंत्री था तो मैंने मेरघाट में 450 गांव में रोड बनाए फॉरेस्ट कानून का वायलेशन करके। अब मैं गढ़चिरौली में भी काम कर रहा हूँ, वहाँ भी बड़े अच्छे रोड बन रहे, ब्रिजेस बन रहे, इंडस्ट्री आ रही है। अब यूनिवर्सिटी तैयार हुई, गोंडवाना यूनिवर्सिटी आई है। ये हमारे समाज के जो बंधु सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ये एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया आता है और इसलिए इन सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों को प्रोत्साहित करना, उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को इनको समाज के साथ लेकर जाना और उसके लिए प्रयास करना, ऐसी ये नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए है। और मानकर जी के मृत्यु के बाद मैं, अरविंद शाहपुरकर जी, विलास फडणवीस जी, मनोहर शेंडे जी उस समय थे। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने, एक पीढ़ी ने अब 27 साल काम किया है। अब हम नई पीढ़ी के भी लोगों को साथ में ले रहे हैं और ये कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। मुरलीधर चांदेकर जो अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो भी हमारे मेंबर है। धनंजय बापट नरकेश्वरी प्रकाशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ है। दिवे जो हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा हमारा एग्रो विजन में काम करते हैं वो भी है। अभी कृषि विकास और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बायोफ्यूल, बाम्बू लगाना, बाम्बू खराब हुआ उसकी तैयार करना, उसके फर्नीचर करना, ताकि आदिवासियों की इकोनॉमी
कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ उनको लेकर जाए, इसका प्रयास हो रहा है। जो परली राइस स्ट्रॉ से सीएनजी एलएनजी के प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी भंडारा जिले, गोंदिया जिले में। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी देना, एक तरफ शिक्षा देना, एक तरफ कॉमन सेंस देकर संस्कार करके उनको अच्छे नागरिक बनाना, लाइब्रेरी का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का उनको प्रशिक्षण देना और इस समाज को समाज के बराबर विकास और प्रगति में लाना। दूसरी ओर समाज में जो स्वास्थ्य विषयक संकट है, जैसे मैंने कहा कि थैलेसेमिया है या सिकल सेल है, अभी मैंने ये माउथ कैंसर का देखा, ये तंबाकू और सिगरेट का, ये बहुत भयंकर है। मुझे धक्का लगा कि आदिवासी हॉस्टल में इतने बच्चे, अब हम उनके साथ मिलकर ये करेंगे। एक आधा एम्बुलेंस ऐसी गाड़ियां लाएंगे। जैसे आंखों में हमने प्रयास कर रहे हैं कि नागपुर को हम कैटरैक्ट मुक्त करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि आपके बस्ती में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी इनिशिएटिव लीजिए, हमारी गाड़ी को बुलाइए, आंखें जांच फ्री ऑफ चार्ज, चश्मा जो मार्केट में 1,500-2 हज़ार का वो 100 रुपये में, जो कान की मशीन 11,000 की वो 3,500 में, और दूसरी मशीन जो होती है छोटी वो भी 1,000-1,100 में हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये लोगों की सेवा करने का प्रयास है। आप भी, आपके यहाँ कोई लेना है, पुराने पत्रकार है वो जो आज बेचारे गरीबी में है, तो उनकी आंखें जांच करना, उनके ऑपरेशन करना, ये सब काम हम निःशुल्क करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये समाज के दलित पीड़ित शोषित लोग हैं, असहाय है, समाज से काफ़ी दूर है, उनको स्वाभिमान से जीने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास बहुत पर्याप्त नहीं है, बहुत मर्यादितशील है, पर इसको और ज़्यादा प्रयास आप जैसे पत्रकारों का हमको सहयोग मिलेगा, शुभेच्छाएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, जनता का अगर समर्थन मिलेगा तो होगा। एक बात जरूर है कि डॉक्टर मदन कापरे की भी आप एक बार मुलाकात लीजिए। उन्होंने अभी तक हर समय वो सैटरडे संडे जाते डॉक्टर लोग, और 6 से 7 हज़ार ऑपरेशन उनने किए। जो देखो आप ऐसे दिव्यांग रहते हैं ना, मुंह टेढ़ा रहता है, आँख ऐसी उल्टी होती है, कुछ लेवल में रहती है, ऐसे सब मेरघाट के गरीब लोगों के जाकर उन्हें कठिन से कठिन ऑपरेशन कराए। उन डॉक्टरों को प्रसिद्धि दीजिए, उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करिए, ताकि और लोग ऐसे सामाजिक सेवा में आएंगे। रोटरी क्लब ने उनको मदद की, हम भी मदद करते हैं, मानकर ट्रस्ट और हम मिलकर काम कर रहे हैं। जितने लोग इस प्रकार से आगे आएंगे तो ये काम और करने का हमारा प्रयास है। आर्थिक सहयोग भी लोगों ने हमको अगर किया तो ATG में हमको सहूलत है इस ट्रस्ट के लिए, वो भी करिए। यही मेरी आपके द्वारा सबसे प्रार्थना है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो पूछिए। साहब यहाँ नहीं खड़े, इथे बसा। डॉक्टर माई अपने भारत सरकार में एग्रीकल्चर कमिश्नर थे, एग्रोविजन के प्रमुख हैं हमारे। और आदिवासियों में वन खेती में हम कैसे उनको नई दिशा दे सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग दिवे जी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो रतन जोत, मोह, साल, कारेंज टोली होती है, इससे बायोडीजल बनता है। फिर ऐसे अलग अलग प्रयास है। बाम्बू पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमारा वर्कशॉप होता है। तो आदिवासी क्षेत्र को कृषि विकास में कैसे अच्छा करना, सिंचन की क्षमता, वाटर कंजर्वेशन में कैसे काम करना। अभी जैसे आपने हमारा ये तामसवाड़ा प्रयोग देखा था, वहाँ आदिवासी है और उसमें काफ़ी वाटर कंजर्वेशन करके सोलर पंप लगाए, जिससे वहाँ के आदिवासी किसानों का एकदम स्थितियाँ बदल गई। तो ये अलग प्रकार के ऐसे प्रयास चल रहे हैं, आप जरूर इसको समाज के सामने लाइए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। और जरूर ये 2 दिन है, आज भी है, कल भी है, आप वहाँ जाइए, परसों के कार्यक्रम में आइए, वहाँ के टीचर्स की मुलाकात लीजिए, उनके कार्यक्रमों को देखिए, उनके इसको कवर करिए। और इसके ऊपर आप कोई अच्छे कार्यक्रम करके, अगर आप आपके मीडिया में, प्रिंट या टीवी में उन आदिवासी बच्चों को और टीचर्स को अगर आम आदमी तक पहुंचा सकेंगे तो आप ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आप जरूर सहयोग करिए, यही आपसे प्रार्थना है। बाकी आप इसके बारे में जो पूछना चाहते हो पूछिए। काही माझा सुटलं का? राजू हमारे परिचय कर देता हूँ। ये हमारे इसके जनरल सेक्रेटरी है ट्रस्ट के। धनंजय बापट मेंबर है और मोहरिल भी काम देखता है, अतुल मोहरिल। और दिवेश साहब भी हमारे इसके मेंबर है, आरवी का और इधर का काम। अभी आरवी में हमारे पास एम्बुलेंस है एक बड़ी, और वो एम्बुलेंस हम लोग पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। 3 परतवाड़ा, आरवी और गोंदिया
3 जगह पर हमने मानकर ट्रस्ट से एम्बुलेंस दी है और फ्री ऑफ चार्ज आदिवासी पेशेंट को हम हॉस्पिटल पहुंचाने का भी काम करते हैं। हाँ, आता उत्तर मराठीत देतो। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक मुझे बहुत खुशी हुई कि महानगर पालिका में दयाशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में कुछ बंद हुई स्कूलें उन्होंने शुरू की। जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको कहा था कि मत पढ़ो, ये नहीं होगा, पर उनके आग्रह था, मैंने बोला ट्राई करके देखो। अब उन महानगर पालिका की जो स्कूल शुरू हुई है उसमें वेटिंग लिस्ट है, वहां के बच्चों को एडमिशन नहीं मिली क्योंकि उसकी गुणवत्ता बढ़ी है। जिला परिषद में भी ऐसी स्कूल चलाने के लिए अच्छी स्कूल जो है जिनका 100% रिजल्ट है मेरिट में, उनकी मदद की जा सकती है। हम भी हमारे तरफ से उनके टीचर्स को बुलाकर वर्कशॉप करके निःशुल्क मदद करने के लिए तैयार है। अगर जिला परिषद नगर परिषद से ऐसे कोई प्रपोजल आएंगे तो हम उनको जरूर मदद करेंगे। विशेष रूप से आदिवासी तालुका जो है, गढ़चिरौली जिला है, धारणी परतवाड़ा है, आकोट तहसील है या हमारे यहाँ आरवी तहसील है, तो जहां आदिवासी भाग होगा उसमें जिला परिषद अगर हमसे मदद मांगेंगी तो हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलता। गढ़चिरौली जिले में हमने जिला परिषद स्कूलों में ये सब शुरू किया था, तब एक अखबार ने मराठी हम जिला परिषद स्कूल में जाकर ये उपयोग कर रहे उसका, ऐसा करके हमारे खिलाफ न्यूज छापी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद हम सावध हो गए, हमको लगा कि भाई उनकी परमिशन और सब, तो अभी कहीं भी अगर उनका ऑफिशियल, मैं आज आपके मार्फत उनको आह्वान करता हूं कि हम निःशुल्क मदद करने के लिए तैयार है, उनके टीचर्स का वर्कशॉप लेने के लिए तैयार है, मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। और इस बार हमने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमने ये किया है कि अब बड़े बड़े कलाकारों को तो लाना ही है, पर अब 10-10, 20-20 हजार, 25,000 लोग गजानन महाराज की पोथी पढ़ने के लिए, उसका मैं बाद में बताऊंगा कि आज वो, तो लोगों का सहभाग ज्यादा बढ़ाना, तो हम इसमें जिला परिषद वगैरह के स्कूल को मदद करने के लिए तैयार है। अब तो विषय अभी आज मैं टच नहीं करता, ये शासन और जिला परिषद का विषय। आपका प्रश्न सही है, पर आज के विषय में तुमचा योग्य प्रश्न चुकीच्या माणसा करता। मी शिक्षण मंत्री नाही महाराष्ट्र। तुमचा प्रश्न महत्वाचा आहे, परंतु माझा आजचा विषय जो आहे केवळ मानकर स्मृती संस्थेबद्दल आहे। तुमच्या प्रश्नावर मला एकदा वेगळे निवेदन द्या, मला काही मदत करता येईल तर मी करेन। आम्ही समोर येऊन जिल्हा परिषदेत जाणाऱ्या मुलांना, जिल्हा परिषद आणि शाळेतल्या मुलांना, तिथल्या शिक्षकांना ट्रेन करून त्यांना चांगलं करायचा प्रयत्न करतोय। हा, शाळा आहे तिथे आपल्या इथे 0 हे ड्रॉपेज, आम्ही जिथे शाळा उघडल्या तिथलं गळती शून्य आहे। आमच्या प्रयत्नामुळे लोक शाळेत जायला लागले तिथे। शून्य, हाँ बोलो। बिल्कुल नहीं राजनीति करते करते तुम्हारी भी जिंदगी चली गई, मेरी जिंदगी चली गई। अब कम से कम समाज में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तुम भी कुछ अच्छा करो और अच्छे काम को सपोर्ट करो। मॅडम, मी तुम्हाला सांगितलं, मला लिहून द्यायला सांगा, मी प्रयत्न करेन। हा, तुम्ही आता या मानकर ट्रस्ट बद्दल, याच्या कार्यक्रमाबद्दल, रजत शर्मा येणार आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही मला प्रश्न विचारा। प्रश्न विचारा तुम्ही। या ठिकाणी जे 1200 टीचर आहेत
4 दिवस त्यांना वेगवेगळ्या विषयाबद्दल मार्गदर्शन. मी जरा राजू हडप यांना देतो. 4 दिवसाच्या पत्रिकेतली आत्ता होते. मी तुम्हाला सांगतो याच्यात जरा आमचे हे पॉम्पलेट आहे बघा. सत्र 1 रोटरी क्लब नागपूर साऊथ विषय फर्स्ट एड, म्हणजे इमिजिएट काही घटना झाली तर मदत कशी करायची. नंतर सत्र 2 डॉक्टर राजू पोद्दार त्यांचा आहे सामाजिक कार्यकर्ता. नंतर सत्र 3 ते 4 पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचे अनुभव, आम्ही काम करताना आम्हाला कसे अनुभव आलेत. सत्र 4 जनजातियों के देव, हे मोहन नारायण गिरी वनवासी कल्याण आश्रमचे आहेत, मध्य क्षेत्र, ते सांगणार आहेत. नंतर रविवार 27 ऑगस्ट दुपार 3 ते 4 जितेंद्रनाथ महाराज श्रद्धे यांचं आशीर्वचन, ते संस्कार व्यक्तिनिर्माण याच्यावर त्यांचं भाषण आहे. आणि समारंभ आहे त्याच्यामध्ये रजत शर्मा मीडियामधले मोठे जायंट्स आहेत ते आहेत आणि श्रद्धेय जितेंद्रनाथ महाराज आहेत. आणि मी पण या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. मध्ये बाबा नंदन पवारांना बोलवलं होतं की साहित्य आणि कविता विषयक ते कसं सुधारणा व्हावी. मग लाभे होते त्यांचे जे अक्षरतज्ञ, हस्ताक्षर कसं चांगलं करायचं. मग संगीत, नृत्य, नाटक याच्या संदर्भातले काही मार्गदर्शन होते. तर विविध लोकांना बोलवून त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन करण्याचा कार्यक्रम आम्ही करतो. काही विचारायचं आहे? नागपूर शहरातले 52 शिक्षक, या विद्यार्थ्यांना जे रिनाऊंड शिक्षक आहेत ते या शिक्षकांना विविध विषयावर मार्गदर्शन करतात. आता अजून एक योजना आम्ही लॅपटॉप दिल्या काही आपला छोटे छोटे, त्याचाही प्रयत्न आहे की टेक्नॉलॉजी त्या गावापर्यंत जाईल आणि त्यांना सगळं बघता येईल, असाही प्रयत्न सुरू आहे. धन्यवाद, सगळ्यांचा आभारी आहे. सगळ्यांनी जेवण करून जावं अशी विनंती आहे.